दोस्तों जय हिंद। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा हुई है मेडिकल के लिहाज से तो वो है इम्यूनिटी। आप अपनी इम्यूनिटी कितनी बढ़ा सकते हैं, रोग से लड़ने की आप क्षमता कितनी बढ़ा सकते हैं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड किया है इस कोरोना काल में। और इसको बढ़ाने के लिए लोगों ने तरह तरह की चीजें की। गर्म पानी पिए, हल्दी खाए, अदरक के सही सेवन किया, काढ़े पिए और शहद का सेवन किया, दूध का सेवन किया, दही का सेवन किया, फलों का सेवन किया, यानी प्राकृतिक संसाधनों का। लेकिन जब बात आती है कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए हम क्या करें, स्वदेशी चीजें हम क्या यूज करें, उसमें एक कंपनी है जो बहुत बड़ा दावा करती है, सबको पीछे छोड़कर खुद आगे निकल करके आती है। वो कहती है कि हम ही स्वदेशी हैं, बाकी सब बेकार है। और स्वदेशी के नाम पर उन्होंने क्या नहीं बनाया, उन्होंने पूरा किराना स्टोर खोल दिया। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी की। पतंजलि कंपनी की एक चोरी बहुत ही बड़ी पकड़ी गई है और इस चोरी के सामने आने के बाद अब सीनाजोरी की नौबत आ गई है। और ये चोरी है क्या कि जिस शहद का प्रोडक्ट वो कर रही थी, इतने दिनों तक उत्पादन कर रही थी, उस प्रोडक्ट में 77% तक चीनी पाई गई है, मिलावट पाई गई है। स्वदेशी के नाम पर जो हमें आटा, तेल, दावल, चाल जो भी बेचना चाहे बेच देते हैं, लेकिन ये जो शहद का मामला है, शहद हम डायरेक्ट जो सेवन करते हैं दूध में मिलाकर, ऐसे भी सेवन करते हैं खाने के बाद, उसमें फर्जी पाया गया है, उसमें मिलावट पाई गई है। 77% तक उसमें शुगर पाया गया है, यानी चीनी मिलाई गई है उसमें। आप इस बात का समझ सकते हैं कि ये कोई हम अपनी तरफ से इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये इल्जाम हमारे अपने तरफ से नहीं है, बल्कि ये इल्जाम बहुत बड़ा है। और ये इल्जाम लगा रही है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी सीएससी ने अपनी जांच में पाया है कि पतंजलि समेत कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें आपको डाबर भी मिलेगा, बैद्यनाथ, झंडू, इस तरह के प्रोडक्ट और तमाम तरह की कई कंपनियां हैं। इनमें से सिर्फ 5 ही ब्रांड की कंपनियां हैं जो ठीक ठाक पाई गई हैं और बाकी सब फेल हैं। और रही बात बाबा जी की, तो एक बार गौर कर लेते हैं। बाबा जी की शहद में इतनी मिलावट पाई गई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बाबा जी के साथ जो बाकी कंपनियां, उनके साथ भी सिर्फ 4 ही 5 प्रोडक्ट है जो सेफ रह पाए हैं। बात करते हैं आपको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ज्यादातर ब्रांड अपने शहद में चीनी का मिलावट करते हैं। इसके साथ ही सीएससी ने 13 छोटे बड़े ब्रांड्स के शहद को चेक किया है। इन कंपनियों को जो बनाए गए शहद हैं और उन शहद में 77% तक मिलावट पाई गई है। सोच लीजिए 1-2% अगर मिलावट होती है तो चलो भाई कुछ तो उसमें शुद्ध होगा, लेकिन जब शुद्धता से कहीं ज्यादा 3 गुना उसमें मिलावट हो तो आप क्या समझेंगे? 77% का मतलब क्या रह गया? 20-30-23% जो चीजें हैं वही शुद्ध के नाम पर है। तो बाकी हमें स्वदेशी के नाम पे जो बेचे जा रहे हैं, देसी के नाम पे जो बेचे जा रहे हैं, उसमें क्या बचा? हमारे साथ धोखा हो रहा है। एक आम जनता जो अपने घरों में बैठती है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करती है, रोज कुआं खोदो और पानी पियो जैसा मेहनत वो करती है, अगर इसके बावजूद भी, पूरे पैसे लेने के बाद भी, तमाम तरह के टैक्स चुकाने के बाद भी, अगर हमें फर्जी, नकली, मिलावटी चीजें मिलती हैं, तो ये बताइए एक देश के नागरिक के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और शर्म की बात उन कंपनियों के लिए क्या होगी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो करोड़ों के विज्ञापन न्यूज चैनलों पर देते हैं, जो दावा करते हैं कि हम स्वदेशी हैं और स्वदेशी को बढ़ाने के लिए सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, जो ये कहते हैं कि हमें विदेशी मालों का बायकॉट करना है। अब बताइए, जब स्वदेशी चीजें इतनी धोखेबाजी करने लगेंगी स्वदेशी के नाम पर, हमारे देश की बनी कंपनियां, तो क्या अगर विदेशी कंपनी अगर कोई शुद्ध बनाकर देती है तो क्या उधर कोई नहीं जाएगा? जब आप में दुनिया भर के ऐप भरे पड़े हैं तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो यहां सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं आपको। तो 77% जो है मिलावट पाई गई है 13 छोटे बड़े प्रोडक्ट्स में। ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनियां, उनमें 13 छोटे बड़े ब्रांड्स के शहद को चेक किया गया। इन कंपनियों में शहद में 77% तक मिलावट पाई गई है। शहद में 22 सैंपल चेक किए गए, शहद के कुल 22 सैंपल चेक किए गए। इनमें से सिर्फ 5 में ही सफलता मिली है, बाकी सिर्फ 5 ही सही पाए गए, बाकी सब घटिया। अब मिलावट पकड़ी गई, उनमें कौन कौन कंपनियां हैं? अब ये जो सीएससी है, इसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि डाबर, पतंजलि, याद करिएगा, गौर करिएगा, डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, झंडू हितकारी और एपिस हिमालय जैसी कंपनियों के शहद शुद्धता मानक वाले न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस
यानी एमएनआर के टेस्ट में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। हालांकि डाबर और पतंजलि ने इस जांच पर ही सवाल उठाए हैं। भाई देखिए, कोई भी चोर ये नहीं कहता कि चोरी उसने की है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब दलील होते हैं, कानून के तहत उन पर मानक तय किए जाते हैं, उन पे नियमों का उल्लंघन का देखा जाता है, सबूत पेश किया जाता है, तो सबूत है सबसे बड़ा ये जो है सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। जब इसने जांच कर दिया और ये पा लिया कि हाँ इसमें गलत है, इसमें मिलावट है, अब कौन सी कंपनी हो जो कहे कि हाँ हम मिलाते हैं? ऐसी तो कभी हमने किसी कंपनी को नहीं देखा जो ये कहती हो कि हमने मिलाया है। इन लोगों ने अब चूंकि इनकार किया है, इन कंपनियों का क्या कहना है जरा ये भी सुन लीजिए। इन कंपनियों का कहना है कि इस जांच का मकसद हमारे ब्रांड की छवि को खराब करना है। मतलब देश की छवि आप खराब कर रहे हैं, वो ठीक है। भारत इतना बड़ा देश है जो आगे चलकर व्यापार का एक बड़ा जरिया निकलने वाला है। वहां की बनी कंपनियां, वहां की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में जब इतनी मिलावट करती हैं, जब विदेशों में वो जाएंगी और वहां जाकर बदनामी होगी, तब क्या कहेंगे? ये मतलब देश के अंदर अगर बदनामी हो रही है, अपने देश की कंपनियां अगर बदनामी कर रही हैं, तो इनको खराब है। जांच एजेंसियां अगर बदनामी कर दें तो खराब है, क्योंकि ये पकड़े गए, इनकी चोरी पकड़ी गई। और यही जांच एजेंसी कोई विदेश की होती और विदेश में इनकी चोरी पकड़ी जाती, तब कौन सा बड़ा मुंह आपका ताव देता, तब कौन सा आपका मान सम्मान होता? तब तो सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं होती, उसके साथ भारत का नाम जुड़ा है, फिर भारत की भी बदनामी होती और भारत के प्रोडक्ट को, भारत की कंपनियों के प्रोडक्ट्स को शक की निगाहों से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये लोग सिर्फ दावे करते हैं, आवाज दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी सच्चाई कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इनका क्या कहना है? ये कंपनियां कह रही हैं कि हम भारत में ही प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला शहद इकट्ठा करते हैं और उसी को बेचते हैं। तो भाई साहब, क्या भारत में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें चीनी लटक रही होती है? क्या उनमें शक्कर लटक रही होती है? जो आपकी चीनी की मिलावट पकड़ी गई है। अब कंपनियों ने अपनी सफाई में क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। अपने प्रोडक्ट्स में इन्होंने कहा है, कंपनियों ने कहा है कि उन्होंने अपने शहद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एफएसएसआई की नियमों और मानकों का पूरा पालन करते हैं। डाबर के प्रवक्ता ने चूंकि कहा है, अब देखिए डाबर के प्रवक्ता का बयान आया, कहा है कि हमारा शहद जो है 100% शुद्ध है और जर्मन में हुए एमएनआर टेस्ट में ये पास था। हम एफएसएसआई के 22 मानकों को पूरा करते हैं। हाल में जो रिपोर्ट सामने आई है वो प्रायोजित लगती है। अब एफएसएसआई का जो ये जिक्र कर रहे हैं उसका भी आपको हिस्ट्री बताएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई होती है, एफएसएसआई के रिपोर्ट में कितनी भ्रामक होती है, कितनी उनकी रिपोर्ट जो है जेन्युइन होती है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सुन लें कि पतंजलि ने क्या कहा है। जाहिर सी बात है भाई, जब इतने बड़े कंपनी के ऊपर, जिसका करोड़ों के जो है, हजारों करोड़ों के उसके टर्नओवर हो, जब वो कंपनी पे जब सवाल उठे तो जवाब क्यों नहीं देगी? तो पतंजलि आयुर्वेद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने क्या कहा, उनका बयान आया। कहते हैं कि हम 100% प्राकृतिक शहद बनाते हैं। यह भारत के प्राकृतिक शहद बनाने वाली इंडस्ट्री को बदनाम करने की साजिश है ताकि प्रोसेस्ड शहद को प्रमोट किया जा सके। वहीं अब दूसरा जो कंपनी है झंडू का क्या कहना है, देखिए। झंडू ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी इमामी कहती है कि वह एफएसएसआई के सभी मानकों का पालन करती है। अब एफएसएसआई क्या है उसके बारे में भी समझ ले। बार बार एफएसएसआई का ही ये नाम क्यों ले रहे हैं, जरा उसका भी गौर कर लें। एफएसएसआई क्या है? एफएसएसआई ने पिछले साल आयातकों और राज्यों के खाद्य आयुक्तों को बताया कि देश में आयात किए जा रहे गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए किया जा रहा है। एफएसएसआई की रिपोर्ट ने कहा था कि इस तरह की मिलावट की जा रही है, यानी पिछले साल की बात है। अब सीएससी की टीम ने जब इसकी पड़ताल की, जब जांच की कि भाई ये जो एफएसएसआई है इतना बड़ा दावा कर रही है कि जो हमारे यहाँ से आयात किए जा रहे जो प्रोडक्ट हैं उनमें गोल्डन सिरप, इन्वर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए किया जा रहा है, तो इसकी जांच जो है सेंटर फॉर जो है ये सीएससी ने जब की, तो इसने क्या पाया?
तो पता यह चला कि एफएसएसआई ने जिन चीजों की मिलावट की बात कही है उस नाम के प्रोडक्ट जो है वो आयात ही नहीं किए जाते। हद है। और उसी एफएसएसआई की रिपोर्ट पर ये लोग ताल ठोक रहे हैं। सवाल है अब क्या है, जब आयात ही नहीं किया जाता जिसका एफएसएसआई दावा कर रही है, तो चीन की कंपनी फ्रुक्टोज के रूप में इस सिरप को यहां भेजती है। ये सवाल है। जिन चीजों का आयात नहीं होता उसका ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए सीबीएस की जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण ने क्या कहा है इस मामले में, इस पर भी गौर करने वाली बात है कि 2003 और 2006 में जो सॉफ्ट ड्रिंक में जांच के दौरान जो मिलावट पाई गई, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मिलावट शहद में हो रही है। यानी कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। हम सोच रहे हैं कि चलो बॉडी बढ़ाएंगे, अपनी सेहत को बिल्डअप करेंगे, लेकिन यहां ना इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है ना आपका हेल्थ बिल्डअप हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, खतरनाक चीजें मिलावट की जा रही हैं। इससे आपकी सेहत में और गिरावट आएगा, आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब इसका दुष्प्रभाव होगा तो हम जिस चीज को ले रहे हैं हम तो अनजान हैं। लेकिन जब ये एक्सपोज हो गई ये कंपनियां, तो कौन सी कंपनी है जो एक्सपोज होने के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है? हमने तो नहीं देखा। हो सकता है इक्का दुक्का कोई कंपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले तो उसकी नैतिकता है, लेकिन यहां जानबूझकर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और देखिए क्या कहा है, यह मिलावट हमारे स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचाने वाली है। अब ये जो सीएससी के महानिदेशक हैं, इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि जिन 13 बड़े ब्रांड्स की जांच हुई उनमें से 10 एनएमआर टेस्ट में फेल हुए। सोचिए 13 बड़े ब्रांड्स के टेस्ट हुई, इसमें 10 तो फेल हो गए। इन 10 में से 3 तो भारतीय मानकों के अनुरूप ही नहीं थे। बताया गया है कि भारत में निर्यात किए जाने वाले शहद के लिए 1 अगस्त से ही एनएमआर टेस्ट अनिवार्य किया गया था, जबकि टीएमआर टेस्ट को अक्टूबर 2019 को ही क्वालिटी पैरामीटर से हटा दिया गया था। सोचिए अब जो भी वजह रही हो, आखिर टीएमआर टेस्ट को क्यों अक्टूबर 2019 को ही जो है वो हटा दिया गया था, लेकिन ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि भाई जब आप इतने बड़े दावे करते हैं तो लोगों के साथ धोखा क्यों? आप शुद्ध बनाइए ना, पैसे ज्यादा लीजिए, उससे भी एतराज नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसे भी जो है आय से ज्यादा हम लोग टैक्स दे रहे हैं हर चीजों में। जीएसटी भी दे रहे हैं, एक व्यापारी जीएसटी भी दे रहा है खरीदारी के ऊपर, तमाम तरह का टैक्स भी दे रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर जब हम इन कंपनियों की धोखेबाजी सुनते हैं तो अपने आप को एक भारतीय ठगा हुआ महसूस करता है कि किस तरह से भारत और भारतीयता के नाम पर उन्हें ठगे जा रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और ये कोशिश ये करिए कि जिन प्रोडक्ट को आप समझ रहे हैं कि वो शुद्ध है, चाहे घी के नाम पे हो, चाहे आटा तेल साबुन के नाम पे हो, आप जो कुछ भी लीजिए शुद्ध लीजिए, जिससे आपको यकीन हो कि हाँ ये शुद्ध है, जिसको इस्तेमाल करने पर आपको फायदा लगे कि हाँ ये शुद्ध है। हो सके तो पास में अगर कोई सरकारी लेबोरेटरी हो, प्राइवेट लेबोरेटरी हो, तो वहां उसकी सत्यता की जांच भी करा ले कि आखिर जो कंपनियां लिख कर जांच करने के लिए कह रही कि लिख करके अपना दावा कर रहे हैं कि इतना मानक हमारा सही है, वो कितना सही है, उनके दावे कितने सही हैं। वरना आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कंपनियां अपना मुनाफा देखेंगी, कंपनियां अपने पैसे कमाने के लिए हर हथकंडे अपनाएंगी, तमाम तरह के आरोपों से इंकार करेंगी, लेकिन सवाल यहां आपकी सेहत का है। इसलिए जरूर ख्याल रखें अपना भी और हमारे चैनल का भी। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ये वीडियो का आपके लिए अगर ज्ञानवर्धक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारे लिंक को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।